आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी पर असरात क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए वो ब्लैक स्पॉट्स रह जाते हैं। अगर मगर काश ऐसा कर लिया होता तो ऐसा ना होता। अगर मैंने वाकई, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अगर मैंने उस वक्त ये डिसीजन ले लिया होता तो आज हालात बहुत बेहतर होते। अगर मैंने अपना जो करियर है उसके ऊपर कोई और चूज़ कर लिया होता तो फिर आज मैं शायद कहीं और होता। तो यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम सोच रहे होते हैं, या फिर कहते हैं ना कि काश मैंने बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाहर जाने का फ़ैसला उस वक्त कर लिया होता तो आज हम बहुत ज़्यादा बेहतर सिचुएशन पे होते। तो क्या ये अगर मगर काश ये हमारी ज़िंदगियों में रह जाते हैं और ये हमारे साथ क्या आखिर तक ट्रैवल करते हैं? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि माजी की हमारी मौजूद होती हैं और वो फिर फ्यूचर तक हमारे साथ रहती हैं। उसके हमारी ज़िंदगी पर कई तरह के असरात मुरतब होते हैं। बहुत सारे लोग इसी अगर मगर और काश को मोटिवेशन बना के बहुत पॉजिटिव ले लेते हैं कि अगर मैं अब अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा चेंज कर लूँ, जो कि मैंने माजी में चीज़ों को नहीं किया, जो खामियां कोताहियां की हैं उनको आगे बेहतर तरीके से छोड़ दूँ या बदल लूँ तो मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। ये तो पॉजिटिव अप्रोच हो गई। इसी चीज़ को लोग नेगेटिव ले लेते हैं कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या हुआ, कौन से हालात बदल गए, कौन सी चीज़ें बदल गई और आगे भी ऐसे ही होगा क्योंकि मैंने तो पहले ही देख लिया माजी में मेरे साथ कौन सी बेहतर चीज़ें हुई हैं। तो नेगेटिव व्यू से बहुत सारे लोग ले लेते हैं और आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। तो क्या वाकई ऐसा है कि नफ्सियाती तौर पर हमारे जो ये ब्लैक स्पॉट्स हैं हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको मुतासर करते हैं? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ माइंड साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर मोइज़ साहब और उसके साथ साथ हमें मारूफ साइकोलॉजिस्ट उरूज मोइज़ भी ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोइज़ साहब, आप इस बात से अग्री करेंगे कि बहुत सारे हमारे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके असरात हमारी ज़िंदगियों पर होते हैं इन फ्यूचर भी और प्रेजेंट में भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है और पाकिस्तान के लिहाज से और इस दौर से जब हम गुज़र रहे हैं ये मौजू बहुत ही अहम है और हमें समझना चाहिए कि इसका हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। पहली चीज़ तो ये बता दें कि इंसान जिस लम्हे कोई फ़ैसला करता है उस लम्हे वो फ़ैसला सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेहतर होता है उस लम्हे। आगे जाने के बाद जब हालात चेंज हो जाते हैं और अगर इंसान पीछे की तरफ देखे कि मैंने वो फ़ैसला किया था तो मौजूदा हालात में माजी का फ़ैसला उसे गलत लगता है। मगर ये जहन में रखें कि जब आप फ़ैसला करते हैं, जिस लम्हे फ़ैसला करते हैं वो फ़ैसला बिल्कुल सही होता है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो फैसले हम करते हैं या नहीं करते, है ना। कई दफ़ा हम इरादा करते अमल नहीं करते, फ़ैसला करते अमल नहीं करते। इन दोनों सूरतों में जहन के अंदर एक याद बन जाती है, एक मेमोरी बन जाती है। जब जहन में मेमोरी बन जाती है और इंसान आगे की सिमत चलता है और ज़िंदगी में वो मकासद उसको हासिल नहीं होते तो उसके अंदर पछतावा पैदा होता है, उसके अंदर तकलीफ़ पैदा होती है कि काश मैं ये कर लेता। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब कोई अमल इंसान कर गुजरे और उसके बाद उसके नताइज उसके सामने आए तो कभी भी पछतावा ना हो, उसको करना नहीं चाहिए, कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। वजह यह कि जैसे ही आपने पछतावा किया, जैसे ही आपने अफसोस किया तो आपके जहन के अंदर एक स्पॉट बन जाता है, उससे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड इसलिए कहते हैं कि आपको नजर नहीं आता, दूसरों को नजर आता है। ये स्पॉट आपके जहन के अंदर मेमोरी में एक चीज बन जाती है जिसके बाद अब जिंदगी में जब कभी कोई फैसला करेंगे तो आप माजी के उस नाकाम फैसले को रिफर करके करेंगे। तो होगा ये कि जब जब आप माजी के नाकाम फैसले को रिफर करके कोई फैसला करेंगे तो आने वाला नए फैसले के अंदर डर होगा, खौफ होगा, वसवसा होगा, वहम होगा। तो वो जो कुव्वत इरादी होनी चाहिए, जो यकीन होना चाहिए किसी नए काम को करते वक्त, वो यकीन आपका कम होगा। और ये ब्लाइंड स्पॉट ना सिर्फ आपके अंदर रहेगा बल्कि आने वाली आपकी नस्लों के अंदर ये ब्लाइंड स्पॉट ट्रेवल करता है और आपकी औलाद में भी इसके कुछ ना कुछ असरात नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जहन में रखें कि जब फैसला कोई किया जाता है उस लम्हे वो फैसला तमाम फैसलों से बेहतर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। उरूज, जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो आपके दिमाग पर उसके असरात होते हैं बल्कि नस्लों तक ट्रैवल करते हैं, क्या ये हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं या लोग इसे नेगेटिव भी लेते हैं, या हमारे दिमाग में ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि जनाब आगे बढ़ गए, अब ये चैप्टर क्लोज, अब हमने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ना है?
अच्छा, इट ऑल डिपेंड्स। अभी जो इन्होंने सारी बात, आई थिंक ही हैज जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी ब्यूटीफुली। बट जब बात ही कि अगली जनरेशन तक कोई चीज़ जाती है, जिस तरह डीएनए के थ्रू हमारी बीमारियां, हमारी कहते हैं ना इनहेरिटेड डिजीजेज है, जी जी, तो हमारी बीमारियां, हमारी क्वालिटीज़, हमारी डिसक्वालिटीज़, द सेम वे हमारी जो सोच है, हमारे डर है, हमारे खौफ है, हम जिन चीज़ों में निडर हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने आने वाली जनरेशन में यस पास ऑन करते हैं। इट्स नॉट द मैटर ऑफ सी माइंड डजंट नो पॉजिटिव और नेगेटिव, माइंड जस्ट नोज एन एक्सपीरियंस। उसको नहीं पता है कि अगर मैं डर रहा हूँ तो मैं डरना एक बुरा एक नेगेटिव इमोशन है। हम जब उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। माइंड के लिए जस्ट एन एक्सपीरियंस कि उसने कुछ किया, उससे उसको बुरा रिजल्ट मिला, तो इट्स लाइक ए कंप्यूटर कि आपने 2+2 डाला तो 4 मिला आपको। द सेम वे माइंड के लिए एक्सपीरियंस का आपने एक इनपुट डाला, उस यानी आपने एक डिसीजन लिया, वो आप इनपुट था, उस डिसीजन के बाद आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ, तो माइंड ने ये सोचा कि जब भी ये इंसान ये डिसीजन लेगा तो फिर उसके साथ बुरा होगा या फिर अच्छा होगा। तो उसी तरह माइंड काम करता है। इसीलिए माइंड की जो ट्रेनिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जिंदगी में बहुत सारे फैसले लेते हैं सिचुएशन के बेसिस के ऊपर, तो माइंड समझता है कि इसने अब ये फैसला लिया, अब बुरा हुआ तो हमेशा बुरा होगा, लेकिन सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो इंसान को उस तरीके से अडॉप्ट करने के लिए अपनी माइंड की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ब्लाइंड स्पॉट आपकी ज़िंदगी में है तो फिर आप ना रिश्तों में ऑथेंटिक होते हैं, ना आप अपने काम से ऑथेंटिक होते हैं, ना अपने शोबे से, ना चीज़ों से आप ऑथेंटिक होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव देम एंड टू नो देम कि कहाँ आपकी ज़िंदगी में ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा डॉक्टर मोइस, क्या वाकई इन ब्लाइंड स्पॉट्स के होने से या इन ब्लैंक स्पॉट्स के होने से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं उनके अंदर, या वो वैसे ही स्मूथली चल रही होती हैं जैसे कि उन्होंने चलना होता है, या जो तकदीर में लिखा होता है जितना वो हो रहा है, बस अब तो हमने ऐसे फैसले कर लिए हैं, ये अब ऐसे ही रहेगा? देखिए, ब्लाइंड स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं कि किसी शख्स के अंदर ये स्पॉट होगा, ये धब्बा होगा, ये दाग होगा, उसे पता नहीं होगा क्योंकि वो ब्लाइंड होगा, वो अपने अंदर नहीं देख सकता। हम दुनिया के लोगों के रवैये, बिहेवियर को देख सकते हैं मगर अपने आप को नहीं देख सकते ना। हमें चाहिए एक आईना जो हमें अपनी ज़ात दिखाए, और आईने का मतलब है कोई दूसरा शख्स, कोई थेरेपिस्ट हो, कोई गाइड हो, कोई टीचर हो, कोई गुरु हो, वो आपको बता सकता है कि आप में ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है। अब हमें जो चीज़ समझनी है वो ये है इस वक्त कि जब एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है तो जब तक आप उस रिग्रेट को, उस पछतावे को ख़त्म ना करे, वो ब्लाइंड स्पॉट धुलता नहीं है, वो साफ नहीं होता, वो आपके साथ रहेगा। अच्छा, अब ब्लाइंड स्पॉट नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव नहीं होता, वरना वो ब्लाइंड स्पॉट ना होता। अब मसलन आपने एक फैसला किया वक्त और हालात के मुताबिक और उस फैसले पे आपने कामयाबी हासिल की, तो वो ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनेगा। ब्लाइंड स्पॉट बनता है उस वक्त जब मनफी सोच होती है। मैं आपको बता दूं चंद कैफियत जिसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट बनता है: पछतावा, वसवसा, वहम, खौफ, गीबत, हिर्स, लालच, तकब्बुर, झूठ, बेईमानी, ये तमाम चीज़ों से ब्लाइंड स्पॉट बनता है। अच्छा, क्यों बनता है? सही। इंसान के अंदर जो असल अल्लाह ने फितरत दी है, जिसे फितरत सलीम कहते हैं, जब इंसान कोई काम फितरत से मुखालिफ होकर करेगा, ब्लाइंड स्पॉट बनेगा। सही। तो ये जो पछतावा होता है ये फितरत के खिलाफ होता है, क्योंकि पछतावा जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन करता है तवक्कुल को। इंसान जब कोई अमल करे उसके बाद वो तवक्कुल अल्लाह पे रखे, जहां वो तवक्कुल खत्म हो गया उसे पछतावा शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं कि जनाब अगर मैंने ये फैसला लिया है तो मुझे इसको ठीक करके दिखाना ही है, वो उनके लिए मोटिवेशन का भी बाइस बनते हैं। फिर दूसरी तरफ ये भी होता है कि जी जनाब अगर मेरे साथ माजी में इस तरह से हो गया है, अब मुझे आगे इसको नहीं दोहराना, मुझे उन चीज़ों को तब्दील करना है, तो क्या वो उन्हीं ब्लाइंड स्पॉट्स की वजह से होता है या नहीं होता? मैं इस पर भी आपसे बात करना चाहूँगी, आप बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे खुर्रम? जी शुक्र। पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँ मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका प्रोग्राम में बहुत देखता हूँ। जी जी फरमाइए, क्या सवाल करेंगे?
जी, सवाल ये है कि अगर कोई इंसान टेंशन में हो तो क्या करना चाहिए? अक्सर ये माइंड सेट ज़्यादातर लोग खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं और इसी तरह चले जाते हैं। ठीक है खुरम। अच्छा, खुरम के सवाल का जवाब ले लेते हैं उरूज से, फिर डॉक्टर साहब आपसे भी इसी बारे में बात करूंगी जो सवाल मैं कर रही थी। उरूज, बहुत सारे लोग यही बात सोचते हैं कि पछतावे की वजह से या वो इस तरह टेंशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं कि खुदकुशी तक करने को वो पहुंच जाते हैं। किस तरह से अपने माइंड को वो माइंड मैपिंग अपनी कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, उसको बताइए लोगों को। अच्छा, जो माइंड है ना, ये आपका, अक्सर मेरे अब्बू कहते हैं, साथ में बैठे हुए अक्सर कहते हैं कि आपका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। बिकॉज माइंड, अगेन वही वाली बात है, कंप्यूटर में आप जो चीज़ डालते हैं वो समझते हैं वैसे ही उसका रिजल्ट आते रहना है। सो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सो डेफिनेटली इफ़ इट्स क्रॉनिकल, यानी कि मेडिकली आपको हेल्प की ज़रूरत है, कोई केमिकल इम्बैलेंस है, सो टू एनी प्लेटफॉर्म, मी एंड माई डैड ऑलवेज से सीक फॉर मेडिकल हेल्प अगर आपको लगता है कि ये हाथ से बाहर निकल गया। लेकिन जो छोटे छोटे स्ट्रेसेस होते हैं लाइफ के अंदर, एग्जाम का स्ट्रेस हो गया, या शादी होने वाली लड़की को शादी के रिश्ते का, वो शादी का एक एज हो गई उसका स्ट्रेस हो गया, या घर में कुछ पैसों की कमी उसका स्ट्रेस हो गया, तो उसके लिए ट्राई टू टेक अ स्टेप बैक। हम हमेशा क्या करते हैं, प्रॉब्लम में रहते हुए, अंदर रहते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हेनेवर यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ऑलवेज टेक अ स्टेप बैक, एक बर्ड्स आई व्यू ले, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सेकेंड, डू मेडिटेशन, मेडिटेशंस विल हेल्प यू। डॉक्टर मोइज अक्सर आके बताते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म से क्या क्या मेडिटेशन करनी है। सो यस, मेडिटेशन हेल्प यू टू रिलैक्स योर माइंड, टू काम योर नर्व्स, बिकॉज आपने सी व्हाट हैपेंस विद डिप्रेशन और विद एंजाइटी और विद ऑल दीज थिंग्स कि योर इमोशंस आर नॉट इन योर कंट्रोल। सो ऑल द मेडिटेशन, रिलैक्सेशन हेल्प्स यू टू गेट द कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। बिल्कुल। मियां नदीम, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं मैडम, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल करना चाहेंगे? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग अक्सर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने फैसला सही किया है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं मैडम, ठीक है? जी मैडम, मेरा सवाल है कि जो लोग अक्सर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि जनाब ये मैंने जो फैसला किया ये बिल्कुल सही किया है, इसके बारे में मैं कमेंट्स पूछना चाहता हूँ कि वो अपने आप को सही समझते हैं लेकिन वो गलत बात करते हैं। ठीक है। झूठ का भी सहारा लोग लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने जो फैसले हैं उनको दूसरों के ऊपर शायद थोपने के लिए या उनको सही साबित करने के लिए ये बात कर रहे थे। डॉक्टर मुझे एक तो इस बात पर भी आप रोशनी डालिएगा, और फिर वही बात जो मैं आपसे पहले कर रही थी कॉलर से पहले, कि क्या पॉजिटिव लेकर आगे ज़िंदगी में इनको अप्रोच किया जा सकता है या इनका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है कि अब ये जो चीज़ें हो गई हैं वो आगे नहीं दोहराई जाए, मैं ये जो मैंने फैसला लिया इसको मुझे ठीक करके दिखाना है, या माजी में मेरे साथ ये कोताहियाँ हुई, गलतियाँ हुई या नेग्लिजेंस रही, अब मैं वो चीज़ें नहीं करूँगा। तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर? देखिए, इसको इस तरह समझे, दीन हमारा ये कहता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी शऊर के साथ गुजारे, कॉन्शियस लिविंग होती है, और मोमिन जो है वो ज़माने के साथ चलता, असर के साथ। इसका मतलब ये है कि वो शख्स जिसको आदत है रिफ्लेक्ट करने की, सोचो विचार करने की, गौर व फिक्र करने की, उसे पता चलेगा कि मेरा फ़ैसला गलत था, अब मैं आइंदा फ़ैसला सही करूं। जब ये रियलाइजेशन इंसान को होती है, जब ये एहसास होता है कि पिछला फ़ैसला गलत था, तो सबसे पहले काम ये करता है कि वो किसी और को मवाद इल्ज़ाम नहीं ठहराता, वो किसी को ब्लेम नहीं करता कि मेरी अम्मी की वजह से किया या मेरी बीवी की वजह से या मेरी शौहर की, बस फैसला हो गया। वो उस फैसले से कुछ सीखता है, सीखने के बाद नेक्स्ट उसका जो अमल होता है वो बेहतर होता है। तो उसके लिए शर्त यह है कि वो ब्लाइंड स्पॉट रिमूव उस सूरत में होता है जब इंसान जिंदगी बाहोश हो हवाले से शऊर के साथ गुजारे, उसे हर लम्हे एहसास हो कि मैं जो फैसला करता हूं और जो अमल करता हूं, हर अमल का रद्द अमल होता है और हर रद्द अमल को मुझे सामना करना होगा इंसान को। तो ऐसे लोग यस अपने गलत फैसलों से सीखते हैं, जिंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज आपको हैरत होगी कि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस, चीजें ईजाद हुई है, मौजूद बड़े बड़े, उन्होंने जिंदगी में पहले गलत फैसले किए हैं। उस गलत फैसले से उन्होंने सीखा है कि अब ये चीज किस तरह करनी चाहिए, इवेंचुअली वो कामयाबी की तरफ जाएं। तो फैसला गलत होना प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में, उस फैसले पे पछताते रहना, अफसोस करते रहना और उसको तब्दील ना करना, ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम
हमारी कौम में है, हमारी मतलब हमारे अंदर जड़ गया ये प्रॉब्लम बहुत हद तक। तो हम क्या करते हैं, हम आने वाले कल के लिए कुछ काम नहीं करते। सही। अच्छा उरूज, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, ये पछतावे का जो एलिमेंट है, एहसास भी हो जाता है लेकिन हम उसे शायद एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर आप क्या सजेस्ट करेंगी किस तरीके से ओवरकम करना चाहिए ताकि इस एहसास से लोग निकले और आगे बढ़े? अच्छा, मुझे अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट में थे। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो मेरी ज़िंदगी में एक ब्लाइंड स्पॉट था और वो मैं कभी किसी से डिस्कस नहीं करती थी समहाउ। मैंने किसी को, बहुत छोटी सी थी मैं, बहुत छोटी थी उस वक्त, तो मैंने किसी को ऐसे ही कह दिया था कि तुम काली हो, विच इज़ ए वेरी रॉन्ग थिंग टू से एट द टाइम, बट आई वॉज रियली यंग, आई वॉज 4 years old। सही। अच्छा, वो मैंने कह तो दिया लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ। अच्छा, जब एहसास हुआ तो मैंने उस शख्स से जाके उस बात को डिस्कस नहीं किया, मैं बस वो बात कह के निकल गई। लेकिन समहाउ वो एक डर, एक खौफ किया, मैंने किसी को बात बोल दी और ये बहुत गलत बात थी, मैंने किसी का दिल दुखा दिया, मेरे साथ भी अब कुछ बुरा होगा। समहाउ ये एक सोच तो थी इतनी छोटी एज में, मैं आई एम टेलिंग आई वाज वेरी यंग एट द टाइम। वो छोटी एज से लेके ऑनेस्टली स्पीकिंग टिल आई वाज 22 years old, यानी 10 साल पहले तक वो सोच मेरे साथ थी, लेकिन मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। मैंने कहा शायद वो सोच मेरी ज़िंदगी में कोई इतना बड़ा अफेक्ट नहीं करी, इतनी सी बात थी, ऑन एंड ऑफ वो सोच कभी ना कभी आती रहती थी। एक दफ़ा डॉक्टर मोइज़ ने मुझे कहा कि तुम आज जाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला हिस्सा है, जाओ तुम स्टेज पे जाओ। जैसे ही मैंने स्टेज पे पहला कदम रखने लगी, मेरे पेट में वही एंजाइटी, यानी इस स्टमक एरिया में वही एंजाइटी, वही डर, वही खौफ आने लगा जैसे कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अब वो मैंने बचपन में एक चीज़ की थी छोटी सी, और वही डर, वही खौफ उस चीज़ का कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए क्योंकि मैंने किसी के साथ बुरा किया है, वो मेरे साथ चलता रहा until definitely when I spoke to my dad and we did some therapies, वो ख़त्म हो गई बात। लेकिन उस चीज़ को, उस ब्लाइंड स्पॉट का जब आपको रियलाइजेशन होगी, दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप टू फिनिश इट। रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉलर ने कॉल की कि बहुत सारे लोग गलत फैसला करते हैं लेकिन उस चीज़ को मानते नहीं है या उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते। कुछ ज़िंदगी में ऐसे काम करते हैं कि हम अपने आप से भी उसके बारे में बात नहीं करते। सो इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, इट्स गुड टू सीक हेल्प, इट्स गुड टू टॉक अबाउट इट, एंड इट्स गुड टू रियलाइज फर्स्ट, बिकॉज दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल। डॉक्टर मोइज़, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या होंगे? हम किस तरीके से जो है ना बिल्कुल अपनी सोचों को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि क्विकली ये काम करना इतना आसान नहीं है कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, काश इन सबको निकाल के फेंक दे, बट फिर भी फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप। माँ के पेट से कोई शख्स कामयाब या नाकाम पैदा नहीं होता, ये बात याद बेशक, राइट। बच्चा खड़ा होने से पहले गिरता है, अच्छा उसके बाद चलने से पहले गिरता है, कई दफ़ा ठोकर लगती है, गिरता है, सहारे लेके चलता है। ज़िंदगी इसी का नाम है। इंसान ज़िंदगी में गलत फैसले करता है तो उस फैसले को गलत समझने की बजाय उसे सबक समझे। हम एक बड़ा खूबसूरत एक बिलीफ लोगों को देते हैं और ये है कि देयर आर नो फेलियर्स, ओनली फीडबैक। ज़िंदगी में नाकामी नहीं होती, नाकामी आपको कुछ सिखाती है कि आप कामयाब होने के लिए क्या करना है। बिल्कुल, ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है कि अगर आप उन फेलियर्स को फीडबैक लेकर समझें और उन फेलियर्स को भी आगे जाके उन कामयाबियों में बदलने की कोशिश करें, उनको स्टेप्स समझें, तो फिर बहुत बेहतर आपकी ज़िंदगी हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज़, आप हमारे साथ थे। उरूज, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।